जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। एक क्लाइंट आया मेरे पास जो कि एनबीएफसी में काम करते हैं, तो उसने पूछा सर हम क्या करते हैं, रूल 38 डेट इज सेक्शन 70 सबसेक्शन 4 लॉन्ग विद द रूल 38 हमने वो अडोप्ट किया हुआ है। तो सर वो रूल हमें कहता है कि 50% आईटी से ले सकते हो, 50% आपको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन सर जो ब्लोड क्रेडिट होता है वो पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लोड क्रेडिट की लिस्ट में आता है। और जो आपके डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होती है उसका हम 100% आईटी से क्लेम कर सकते हैं। तो उसने मुझे कहा सर आप मुझे ये बताइए कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स भी होती है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हम लेते हैं, उस पर भी आरसीएम लगता है। तो नॉर्मल आरसीएम हो गया जो हम गुड्स सर्विस हम इंडिया के सप्लायर से लेते हैं। कुछ हमारे पास आईएसडी का इनपुट होता है, कुछ फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट होता है। तो सर जो रूल 38 है वो किस पर एप्लीकेबल होगा, हमें जो 50% रिवर्सल करना है वो कौन सी इनपुट का करना है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का, सर्विस का, आईएसडी का, फॉरवर्ड चार्ज के इनवॉइसेस का। तो मैंने कहा एक्ट में सेक्शन 70 सबसेक्शन 4 अलॉन्ग विद रूल 38 वहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको ओनली आरसीएम का रिवर्स करना है, आईएसडी का रिवर्स करना है, फॉरवर्ड चार्ज जो कि 4A5 में रिपोर्ट होते हैं इन द जीएसटी 3B वो वाला रिवर्स करना है। उसने कहा यस सर सही बात है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर, आपको पूरा का पूरा 50% रिवर्स करना पड़ेगा इन केस ऑफ ऑल सप्लाईज। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम, नॉर्मल आरसीएम, आईएसडी का इनपुट, फॉरवर्ड चार्ज के इनवॉइसेस का, इस पर आपका जितना भी इनपुट है इन सबका टोटल का 50% आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा इन द टेबल 4B1 ऑफ द जीएसटीआर 3B। तो आपको इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जितना भी आपका इनपुट है, चाहे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का हो, सर्विस का, टोटल इनपुट का आपको 50% क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज के इनवॉइसेज है उसी का 50% रिवर्स करना है, या जो आरसीएम है, बोला आरसीएम तो हमने सर 100% पेमेंट करी, इनपुट हमें 50% मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना कि पूरा आरसीएम पे करा 1 लाख रुपए का, 1 लाख का आरसीएम का पूरा इनपुट क्लेम करेंगे, उसका 50% रिवर्स नहीं करेंगे। तो मैंने उसको यही समझाया, ऐसे ये लॉजिक गलत है। आपको जितना भी आपका इनपुट है एनी कैटेगरी, इट मे बी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इट मे बी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, आईएसडी इनपुट और फॉरवर्ड चार्ज इनवाइसेज, इट मे बी गुड्स इनवाइसेज, सर्विस और कैपिटल गुड्स, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। 5 कैटेगरी तो वो हुई, 3 वो चाहे गुड्स का इनपुट हो, चाहे सर्विस का हो, कैपिटल गुड्स का हो, आपको सबका 50% रिवर्स करना पड़ेगा तो 50% आपको इनपुट मिल जाएगा। लेकिन जो ब्लोड क्रेडिट है उसका 100% रिवर्सल होगा, ठीक है। और जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में ट्रांसफर डीडीपी में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसका आपको 100% इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से जो इनपुट होता है वो भी 100% आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसने कहा थैंक यू सो मच सर बताने के लिए, आज के बाद हम यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।